जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। केवल इसी चैनल को ये वीडियो अपलोड करने का अधिकार है। शेयर आप फेसबुक पर भरपूर करिए। आपको जो बातें अच्छी लगें उन्हें फैलाने में कोई बुराई नहीं है, और उसके लिए सदैव हर एक वीडियो के लिए आपका अधिकार है, पूरी तरह आपको दिया जाता है कि आप फेसबुक पर शेयर करें। अच्छी बात है। बस चैनल पर अपने नाम से अपलोड करना गलत होता है। किसी की भी कहानी रचना चोरी करके खुद के नाम से छापना, नेचुरली आप भी समझते हैं कि वो गलत होता है। तो शेयर करने में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनलिटी बनी रहती है बराबर। तो इस चैनल पर कुछ वीडियो जो डिलीटेड हैं एक्चुअली BTPOP के, तो उनको मैंने अभी हाल में अपलोड किया। उस पर ब्रैकेट में BTUP लिखा हुआ है, क्योंकि पहले वो उस चैनल पर हुआ करते थे। मैंने एक दिन सर्च किया कि कुछ डिलीटेड वीडियो अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। मेरे बालों से आपको पता चल जाएगा कौन अभी का अपलोड किया गया, कौन पुराना है। अभी तो मैं इस रूप में हूँ आपके सामने, पुराने में छोटे छोटे बाल हैं। बालों से पूरी क्रोनोलॉजी पता लग जाती है कि मैं कहाँ हूँ, किस समय में हूँ। क्योंकि अब मुझे कटवाने नहीं है बाल, तो ये बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से, चाहे यहाँ तक आ जाए। गुरुजी के हैं इसी प्रकार से, तो परमहंस योगानंद जी के। रेखा यादव ने पूछा है कि अगर कोई गलती हो जाए और समाज को पता न हो, तो क्या उसको, उसका जो गिल्ट है उसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कुछ ऐसा प्रश्न है। इस विषय पे थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए, गलती इंसान से होती है कहा जाता है, लेकिन ये बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपसे गलती हुई है, किसी की बात है, रेखा ने यूं ही एक जनरल प्रश्न पूछा है, कोई आप बीती नहीं पूछी है। सामान्य प्रश्न किसी भी इंटेलिजेंट पर्सन के दिमाग में आ सकता है कि यदि गलती हो जाए और मान लो पता नहीं, मान लो एक व्यक्ति ने एक बार घूस ले ली, उसको पता है मैंने घूस ले ली, किसी को नहीं पता है। अब वो अगर उसके गिल्ट में परेशान रहेगा, तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है कि जो लेता ही रहता, तो वो इम्यून हो जाता, उसे कम से कम बार बार गिल्ट नहीं होता। लेकिन अब उसे बार बार गिल्ट हो रहा है कि मैंने एक बार ली। एक्चुअली वो घूस ली हुई उसके दिमाग पे चढ़ी हुई है हर समय, उससे उबर नहीं पा रहा वो। तो बेहतर ये है कि भुला देना ठीक है। अगर आपने एहसास कर लिया कि आपसे कोई गलती हो गई, तो उस गलती को भुला दो और किसी से शेयर मत करो, अपने से भी। इस संसार में बहुत खराब है, इंसान की नीयत ठीक नहीं है। आप लड़कियों को खास करके मैं कहता हूं हमेशा कि आप अपनी कोई भी गलती, कोई भी भूल, कोई भी चीज किसी से भी शेयर मत करिए। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि लड़कों की कोई गलती को लोग अगर जान भी जाएंगे तो लड़कों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा समाज लड़कियों को तो सर पर उठा लेता है बिल्कुल, कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए, और खास करके नैतिकता से संबंधित या किसी प्रकार की, तो समाज जीना हराम कर देता है। लड़के को फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादा। हमारा समाज बहुत अजीब है, मेल ओरिएंटेड है और फीमेल को सप्रेस करता है हमेशा, चाहे जिस तरह से भी करे, लेकिन करता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें उसे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को किसी को मत बताओ, किसी को भी, ज्यादा से ज्यादा परिचित से परिचित को भी मत बताओ कभी। जिस पर पूरा ट्रस्ट करते हो अपने दोस्त पर, किसी पर भी उसको भी मत बताओ, या बहाने से बताओ या कैसे भी बताओ, लेकिन मत बताओ। रीजन ये है कि किसका दिमाग कब फिर जाए कोई ठिकाना नहीं है आज के समय में, और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो दुनिया घूम रही है। तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई इंसान, आपको मत कहिए। सवाल ये उठता है तो फिर कहाँ कहें, कैसे कहें, किस तरह कहें, या किससे राय लें। कोई बात नहीं, आप यहाँ ओपन फोरम पे जब आप राय लेते हैं यूट्यूब पर, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं पर्सनल टाइम नहीं देता किसी को, और इसीलिए मैं कहता हूँ पर्सनल मैसेज में भी नहीं, आप ओपन फोरम से करिए। अगर आपको कहना है कि आपका कमेंट मैं ओपन ना करूं, तो आप लिख दीजिए, सबसे ऊपर पहली लाइन में लिखिए, क्योंकि मैं पहले ओपन करता हूं तब पढ़ता हूं। अगर आप लिखेंगे कि शेयर ना करें इसे कमेंट को, तो मैं उसको ओके नहीं करता। नहीं तो पहले मैं ओके कर देता हूं, फिर बाद में इकट्ठे पढ़ता हूं, तो वो प्रकट नहीं होगा, मैं पढ़ लूंगा। और फिर ये लिख दीजिए किस नाम से जवाब दूं, तो उस नाम से जवाब दे दूंगा। सीक्रेट हो गया। आप आईडी सही रखें ना रखें, मैं कभी नहीं कहता। आज तक मैंने कोई भी शिकायत की होगी आपसे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपकी आईडी फेक है, क्या है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने आप जिस नाम से हैं, अब जो बच्चा मैक्सवेल के नाम से है, वो भले ही मनीष है, उसने बताया कि वो मनीष है, मनीष के नाम से फेसबुक पर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो वो यूट्यूब पर मैक्सवेल है, दादाजी कहता है मुझे, ठीक है।
अब वो असली नाम उसका हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको उसी नाम से मान रहा हूं। यहां पर मेरे सामने तुम्हारा एक व्यक्तित्व है जो तुम नाम से मेरे सामने हो। तो इसलिए क्या है ना कि अगर तुम्हें किसी से पूछना भी है तो तुम अपने असली नाम से सामने ना रहो कभी भी, कोई बुराई नहीं है। तो इस बात का जवाब यह है कि गिल्ट भूल जाओ। हाँ, गलती दोबारा न करने की कसम खा लो कि अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। कोई भी गलती हो दोबारा नहीं करेंगे तो आप नैतिक हैं। आज का वीडियो बीटीपीयूपी प्रोग्राम पे भी नैतिकता के बारे में है, बाय द वे, एथिक्स के बारे में। अब दूसरी बात जो मुझे इस पे करनी थी, नैतिकता से ही संबंधित करनी थी, वहां का GS4 पेपर के हिसाब से, और यहां पर तुम्हारे बच्चों की जीवन से संबंधित है। तुम बच्चों के जीवन में नैतिकता क्या है? जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, जिनको मैं बेटे बेटियां कहता हूं, मानता भी हूं, तो तुम्हारे जीवन में नैतिकता क्या है? तुम्हारे जीवन में नैतिकता, पहली बात, तुम्हारी सारी नैतिकताएं, सारी एथिक्स सुरक्षित हो जाएगी और तुम पूरी तरह से बहुत बहुत भले और बहुत अच्छे किस्म के इंसान हो जाओगे। तुम एक बात अगर मान लोगे मेरी, जो मैं हमेशा कहता हूं, उस पर तुम लोग हंसते भी होगे, सब तो बस एक ही बात कहते हैं, दोस्त ना हो, रिलेटिव्स के पचड़े में ज्यादा ना हो, यारी दोस्ती नाते रिश्तेदारी बचो। तो तुम लोग जब ये कहते हो कि वो लोग जरूरी होते हैं, नहीं तो हम अकेले पड़ जाते हैं वगैरह, कहीं कहीं नहीं पड़ेंगे। एंजॉय और सॉलिट्यूड, नो प्रॉब्लम। वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उस पर बताया हुआ, उनको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन एंजॉय और सॉलिट्यूड। अब सवाल ये उठता है कि नैतिक कैसे बने रहें? अगर तुम्हारे अंदर धन का लोभ होगा, धन की इच्छा होगी ज्यादा, तो नैतिकता नहीं रह पाएगी, ये गारंटेड है, लिख लो। नैतिकता रखने के लिए जरूरी है कि तुम योग्य बनो। ज्यादा देखो, योग्य बनोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा योग्यता हासिल करोगे। पढ़ लिख तभी पाओगे जब तुम दोस्तों के चक्कर से दूर होगे। IAS PCS बनना एक ही सब कुछ नहीं है। तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, CA हो और वकील हो, कुछ भी हो, पेशे की नैतिकता की बात मैं नहीं कर रहा। आजकल तो पेशे भी नैतिक नहीं रह गए हैं, लेकिन तब नैतिक रह गए हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें। मैं नहीं जानता किसी ऐसे एडवोकेट को या किसी ऐसे डॉक्टर को जो पेशेंट को ये मना कर दे कि भाई मैं यहां पर एक डॉक्टर थे, आज से 25 साल हो गए, गाजियाबाद में मैं उन्हें दिखाने गया, लंबा नंबर लगा, 300-200 रुपए फीस थी उस जमाने में, उनकी बहुत महंगी थी। 25 साल नहीं हुए होंगे, कम हुए होंगे, ये बात 90 की है, जब मैं पहली बार पोस्टिंग थी मेरी, 90 की बात है। तो जब उन तक पहुंचा, मैं चेंबर में दिखाने पहुंचा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये मर्ज मेरा नहीं है, मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन का नहीं है। उन्होंने नर्स को बुलाया जो बाहर बैठी थी, उससे कहा कि इनकी फीस वापस दे दो। उन्होंने फीस वापस दी। आज किसी डॉक्टर में ये नैतिकता नहीं देखता कि जो फीस वापस दे दे, कहे कि मैं मतलब मेरे वो नहीं है। डॉक्टर फीस ले लेगा, रख लेगा आराम से, 2-4 दवाइयां भी लिख देगा, विटामिन मल्टीविटामिन कैप्सूल भी लिख देगा जो नुकसान ना करें, इतना तो कर ही देगा, फीस वसूल लेगा अपनी पूरी। तो पेशों की नैतिकता पे मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मन से पढ़ते लिखते हैं, मन से पढ़ें, पूरे अच्छे से पढ़ें, ये तभी होगा जब आप फालतू की दोस्ती यारी में नहीं पड़ेंगे। देखिए, कुछ करियर ऐसे हैं कि जो यारी दोस्ती करते करते पूरे हो जाते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत यारी दोस्ती करते हुए कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, तमाम रिलेशंस बना के कर सकते हैं, इन रिलेशन में कर सकते हैं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन IAS PCS करना बहुत मुश्किल है। तो करियर अगर आप चुनते हैं तो उसके नाते आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। इनमें भी मैं एक बात बताऊं कि ये सब करियर में, क्या MBA करके सारे लोग कोई IIM वाले थोड़ी होते हैं? बीटेक करके सारे लोग कोई IITian थोड़ी होते हैं? ये तपस्या है। IIT और IIM जो है, ये तपस्या है। गाजियाबाद के यहाँ मारे मारे फिर रहे इंस्टीट्यूट जो हैं, ऐसे ऐसे गली गली खुले हुए हैं, बीटेक की डिग्री दे रहे हैं, कोई भविष्य नहीं है। आपका एडमिशन उनमें क्यों होता है? क्योंकि आपने मन से पढ़ा नहीं है। अगर मन से पढ़ा होता तो IIT में निकल गए होते। IIT कोई IAS से कम थोड़ी है। आप अगर IIT में निकल, IIM में आपका हो गया होता, ये कोई कम थोड़ी है। कारण ये है कि आपने मन से नहीं पढ़ा, तो आप जो है, ये जो गली मोहल्ले के कॉलेज हैं, इनसे आप बीटेक या MBA कर रहे हैं, तो नौकरी भी तो वैसी मिलेगी, 3000 की मिल गई, 5000 की मिल गई, टेलीकॉलर बन गए, कुछ बन गए, यही होगा। तब आप धन के लालच में रहेंगे और अनैतिक कार्य करने को तैयार रहेंगे। अगर आप एक अच्छे पैकेज वाली एक तनख्वाह पाते हैं, हालांकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि इससे उससे वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता
कभी खाली नहीं बैठती। अगर आप योग्य हैं, आप नैतिक तरीके से धन अर्न कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आईएएस पीसीएस के लिए तो केवल पावर के लिए भागते हैं, वरना धन तो नहीं है इसमें। अगर घूस न ली जाए तो धन तो नहीं है। सैलरी इतनी नहीं है, पैकेज तो इतना बड़ा नहीं है इसका। 50-60 हजार रुपए सैलरी अगर मिलती भी है, पीसीएस को अगर 45-50 हजार के बीच में सैलरी मिलती भी है, तो कोई बहुत बड़ी सैलरी आज के जमाने में नहीं है। तो इसलिए सैलरी के लिए नहीं जाते हैं, शक्ति के लिए जाते हैं। और ये बात मैं एक कह चुका हूं बहुत पहले, चाहे जितने बार मुझसे कहलवा लीजिए। इतने आईएएस हिंदुस्तान में हैं, किसी ने कोई तोप नहीं चला ली कहीं, तीर नहीं चला लिए कहीं कि समाज को बदल डाला हो, किसी ने नहीं चला लिए। कहते सब हैं, थोड़ा बहुत सेल्फी एल्फी खिंच के काम चल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं, कहीं किसी डिपार्टमेंट में अचानक जो है वो निरीक्षण हो जाता है, वहां के लोग सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ ठेकेदारों को जेल भेज दिया जाए, कुछ लोगों को कुछ कर दिया जाए, बस इतना ही हो जाता है। समाज में कोई बदलाव नहीं आया। रॉबर्ट डोनहम की कथन टोटल गलत है हमारे यहाँ। यदि हमारी नैतिकता का पतन होता है तो ये लोक प्रशासन के पतन के कारण है, कुछ नहीं है। लोक प्रशासन कुछ नहीं कर सकता नैतिकता के लिए। समाज इतना अनैतिक है, इतना अनैतिक है, इस बात को दोहराते जाइए चाहे जितनी बार मर्जी आए, इस पर स्क्वायर लगा लीजिए और कितना भी रूट लगा दीजिए, कितना भी पावर लगा दीजिए, समाज इतना अनैतिक है। प्रशासन भी वहीं से आ रहा है। देखिए, प्रशासक कहां से आता है? समाज से। नेता कहां से आता है? समाज से। ठेकेदार कहां से आता है? समाज से। व्यापारी समाज से। पॉलिटिशियन समाज से। हर कोई समाज से ही तो आ रहा है, और समाज अनैतिक है। समाज में केवल धन का लोभ है और कुछ नहीं है। केवल हम धन के पीछे भाग रहे हैं, हम धन पशु हो गए हैं। तो जब हम धन पशु हो गए हैं, तो हम जिस पेशे में जाएंगे उसमें पाशविक व्यवहार करेंगे, टोटल एनिमल लाइक बिहेवियर करेंगे। तो वो जो बिहेवियर हमारा होगा, इसके कारण हर पेशे को हमने कलुषित कर दिया है, गंदा कर दिया है, और इतनी गंद मचाई है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए क्या है कि सारे पेशे बिगड़ चुके हैं। कोई पेशा अपने को नैतिक नहीं कह सकता कि वो नैतिक हो। सब पेशे बिगड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर आप परिश्रम करके, मेहनत करके, मैं इस मामले में एक बात मानता हूं कि आप अध्यापन करके, टीचिंग करके तमाम लोगों का भविष्य बना सकते हैं, और आप नैतिक रूप से पैसा भी कमा सकते हैं। आप फीस लेते हैं, मेहनत करते हैं, फीस को जस्टिफाई करते हैं, जो पढ़ाने का आप वादा करते हैं वो पूरा पढ़ाते हैं, तो इसमें अनैतिक कुछ नहीं। मैं चाहे जितनी फीस दूं, इसमें अनैतिक कुछ नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये फीस है, अगर वो उसकी रीच में होगी, उसको अफोर्ड कर सकता होगा, तो वो करेगा। ये नहीं है कि मैं कहूं कि मैं ये दूंगा और दूंगा इतना, ये नहीं। अगर ये कहा है तो ये मिलेगा, जो कहा गया वो मिलेगा। तो हम नैतिक रहते हुए वो पैसा कमा सकते हैं, अपना जीवन ठीक से जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उतनी योग्यता तो हासिल करनी होगी। तो आपकी जितनी भी योग्यता है, अध्यापन से बढ़िया संसार में कोई पेशा नहीं है। यहां पर हम पूर्ण रूप से नैतिक रह सकते हैं। हम बच्चों को बच्चा समझें, अपने परिवार का अंग समझें, उन्हें बच्चों की तरह पेश आएं। अगर वो बिगड़ रहे हो तो उनको सुधारें। अगर वो उनको हम नैतिक संस्कार दें, भले ही इसके लिए हमें सुननी पड़े, मुझे सुननी पड़ती है बहुत कुछ, तमाम ऊट-पटांग बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। और आपको मैं बताऊं आज इस वीडियो में कि बेटियों से खिन्न क्यों हुआ मैं। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी किसी बुजुर्गों को केयर करने की बात पे आलोचना की हो। ये बात मैं बहुत समय से देख रहा हूं, और मैं कई बार हिंट कर चुका हूं इस बात के लिए। मैं यूट्यूब व्यूअर बेटियों से, अपनी से मैं बेटियां ही मानता हूं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी वो पिता समान ही समझें। मेरी जितनी बेटियां यहां पर जो कमेंट करती हैं, सब बहुत अच्छी हैं। एक को ब्लॉक किया है मैंने खाली, क्योंकि वो अनावश्यक बहस कर रही थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। बट सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनमें मुझे कोई दोष नहीं नजर आता, नाम मात्र के लिए। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, देखती हैं, और उसके बाद अभद्र टिप्पणी करती हैं। कमेंट नहीं, अभद्र तरीके से कांटेक्ट, अभद्र नहीं, अश्लील तरीके से कांटेक्ट करती हैं। तो दिल टूटता है थोड़ा। सारिका बानो ने लिखा है कि सर को कोई जबरदस्त ठेस लगी है, धक्का लगा है। बिटिया है, समझती है, सही बात ये है। बेटियां जल्दी समझ लेती हैं। वो समझती है कहीं ना कहीं बहुत तेज कोई चीज लगी है। तो बात यह है ना कि लगने वाली बात यह है कि मेरी भावना आपके प्रति बेटियों वाली है, और आपकी भावना जो है, आप सेक्सुअल फीलिंग उसको जता रहे हैं अपनी, या अपनी बातें इस प्रकार की जता रहे हैं, मुझे इस प्रकार से प्रपोज कर रहे हैं, मुझे इस प्रकार से लड़कियां जो कर रही हैं इस तरह की, थोड़ी संख्या नहीं है, मैं आपको बताऊं। इन लोगों की बुद्धि फिर गई है, इनका दिमाग खराब है। इनके पिता से भी बड़ी उम्र का मैं हूं।
और इनका दिमाग ही सड़ चुका है, निम्फोमैनिक हैं, पता नहीं क्या है, ऐसी लड़कियां जिन लोगों ने इस तरह की तमाम चीजें लिखी हैं और बहुत कुछ अपने को एक्सपोज किया है, बहुत ज्यादा अपनी फोटो भेजी है, एक्सपोज्ड फोटो, जो मतलब मैं दिखा भी नहीं सकता, किसी को शेयर भी नहीं कर सकता, वो फोटो व्हाट्सएप पे भेजी है कि मैं ऐसी हूं और आप मुझे लाइक करिए। हर किसी को बेटी नहीं बनाया जाता, जिसको बनाते हो बना लीजिए। इतनी अनैतिक दुनिया हो गई है कि आप पिता से भी बड़े उम्र के व्यक्ति को, जो आपको दिल से बेटी समझ रहा हो, आप उसको इस तरह से, मैंने आपका वीडियो देखा और मैं देखती रह गई, मैं ऐसा वैसा, कुछ ताज्जुब लगता है कि आप कम से कम कोई कोई तो एक नैतिकता रखो कम से कम मन में। तो मैं एकदम घबरा गया, मुझे बेटी कहने का मतलब एक हौसला खत्म हो गया, पस्त हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से निकल आया हूं, जो मुझे कई बच्चों ने, कई लड़कियों ने अच्छे से लिखा मुझे, और मुझे फेसबुक पर भी, और मैं नाम याद अब बताऊंगा, राम सखी साहू ने, और सबने बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये सब, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा और मुझे कंसोल करने, इन्हें नहीं पता मसला क्या हुआ, कंसोल करने की कोशिश की कि सर ऐसी क्या बात हो गई, हम बेटियों से क्या गुनाह हो गया। अरे तुम बच्चों से कोई गुनाह नहीं हो गया, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और जो उस एक लड़की को हमने ब्लॉक किया, वो तो इसलिए क्या, मैं बहस करना नहीं चाहता इसलिए, वरना उसकी भी अच्छाई में कोई कमी नहीं है। जो क्या नाम था उसका, प्रियंका शर्मा, उसे मैंने सिर्फ इसलिए बिना मतलब बहस कर रही थी, जो कि जायज नहीं थी उस समय बहस करना, इसलिए किया। वरना वो तो बहुत अच्छे बच्चों में से है, हमारी व्यूअर्स में से, ऐसा नहीं है। वो बराबर कितने, कब से डॉल्स के ऊपर तो उसका बराबर वो रहता है, डॉल्स को बहुत नोटिस करती है, बहुत ज्यादा, और उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करती है बराबर। सर्टेनली हम उसकी प्रेजेंस को मिस करते हैं, लेकिन अब जो करना पड़ा तो करना पड़ा, क्योंकि वो अनावश्यक बहस एक जा रही थी एक दिशा में। व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस को सार्वभौमिक मत बनाइए। देखो, तुम में से तमाम लड़कों ने ये शिकायत लिखी है कि उनके पिता ठीक नहीं है, तमाम लोगों ने। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम कहेंगे कि पिता का आदर करना छोड़ दो। भाई बहुत सारे पिता ठीक हैं। तो ये नहीं है कि मेरी सास खराब है, मेरे इन लॉज खराब हैं, तो आप सर ये गलत कह रहे हैं कि जो इन लॉज का सम्मान करना चाहिए वगैरह। ठीक है, तुम मत करो, यू आर फ्री, तुम मत करो। तमाम तुम लोगों में से पिता खराब। मेरी ही एक यूट्यूब व्यूअर है, बच्ची जो है वो विवाहित है और तलाक की नौबत आ गई है, और उसके इन लॉज ने उसको ह्यूमिलिएट किया, सताया, दहेज हड़प लिया, पैसा हड़प लिया, सारी बातें, और इतनी इंसल्ट की है और सारी बातें की, उसने बहुत डिटेल में शेयर किया हमसे। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि लड़कियों से जो विवाहित हैं कि तुम इन लॉज का केयर ना करो, क्योंकि बहुत से इन लॉज बहुत जेन्युइन हैं और बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी लड़कियां उनको सम्मान नहीं देती हैं। तो ये मेरा कहना तुम लोगों को समझाने के लिए है कि तुम प्रेम से उनको अपने वश में कर सकते हो। ये तो मामले ही उल्टे हैं ना, जहां पिता दारू पी के घर में आता है, माँ को पीटता है, बच्चों को हिकारत से देखता है, अपने को घमंडी समझता है, धन का घमंड है, फलाना ढिमाका, बच्चों को ठेंगे पर रखता है, लात मारता है, ये सब करता है। ऐसे पिता सम्माननीय थोड़ी है, ये तो नरपशु हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि पिता का सम्मान ना करो। मेरा कहना तो यही होगा ना, इन जनरल स्टेटमेंट तो मैं यही दूंगा। तो आपकी स्थिति अगर अलग है तो आप इससे असहमत हैं, ठीक है, आप असहमत रहिए। आप अपने पिता का सम्मान मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ऐसे नरपशु का सम्मान करने के लिए। आप केवल अवॉइड करिए, अपना काम चलाइए। आप अब उस घर में इसलिए हैं कि आपको कुछ बनना है, कुछ बन जाइए। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए मैंने बार बार, आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्ची ने ये कहा है कि सर आप क्यों बेटियों से नाराज है, तो मैंने उसको जरूर जवाब दिया है, नीचे ही जवाब दिया है। इसका मतलब ही क्लियर कट है कि मैं तुम बच्चों से नाराज नहीं हूं। कुछ हिडन लोग हैं इस तरह के, जो मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो मुझे परेशान करना चाहते हैं, शायद ऐसे लोग हैं। तो ऐसे, आपको संख्या मैं बताऊं, बहुत बड़ी नहीं है संख्या, लेकिन जो है वो ठीक नहीं है। मतलब दिस नंबर इज टोटल 12, एक दर्जन, 12 लड़कियां जो हैं उनके अब तक ऐसे मैसेजेस और फोटोज उन्होंने भेज रखे हैं, इस तरह की चीजें कर रखी हैं कि जो अट्रैक्ट करने के लिए, टिंटिलेट करने, आई कैन मीट यू, ये भी लिखा है, आई कैन मीट यू इफ यू परमिट मी, आई कैन मीट यू, और वी कैन चूज ए टाइम, सर्टेन टाइम, एंड यू डोंट गिव पर्सन। मैंने पर्सनल टाइम में नहीं देता किसी को, है ही नहीं हमारे यहाँ पर्सनल टाइम। केवल जनरल टाइम होता है, क्वेरी टाइम, जब सब लोग होते हैं, पूरे जितने लोग हों उसी टाइम में आप आइए हो जाइए, वो भी वीडियो से अटेंड होता है। मैं नहीं देता। मैं एक साधना में लीन हूं, और मैं वो साधना करना चाहता हूं अपनी। कोई तंत्र साधना नहीं है, मैं ईश्वर के
अस्तित्व अनुभव करना चाहता हूं, मेरा ये ध्यान कक्ष है। इस साधना में ऐसी लड़कियों का कोई स्थान नहीं है। कहीं और शिकार तलाशें। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपने कई वीडियोस में शिकारी औरतें शब्द कहा है। ये वे शिकारी औरतें हैं। तो इसलिए तुम लोग भी सावधान रहो। जब मुझे इस बुढ़ापे में लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस तरह की बातें करने से, तो तुम तो युवा हो अभी। तुम में से कोई मुझे उनके फोन नंबर मत मांगने लगना, मैं किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। जो डेफिनेटली जो जो इस उम्र के व्यक्ति को भी प्रपोज कर सकते हैं, इसका मतलब कितने लालची और नीच विचार होंगे उनके। तो वरना लड़के सोचें कि अब सर से कैसे कहें, हमें नंबर मिल जाता है। लड़कों से मैं मजाक कर ले रहा हूं, क्योंकि लड़के मजाक का बुरा नहीं मान रहे हैं इस चीज का। तो ये मजाक की बात है खाली, और कोई बात नहीं है। कोई बच्चा नहीं कहेगा मुझसे, मुझे पता है। सब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे। तो इसलिए ये शिकायतें तुम लोगों से नहीं है, ये कुछ उन लोगों से हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन छिपे रुस्तम हैं। तो ये उनसे है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुझे अब ऐसा कुछ नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब मैं उनके नंबर सार्वजनिक कर दूंगा। मैं एक बार बता दूं, फिर इसके बाद जितने लोग टूटेंगे उनके ऊपर, वो जाने, उनका काम जाने। मैं फेसबुक पर सार्वजनिक कर दूंगा नंबर, और बाकायदा पूरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट के साथ में कि ये लड़की ये कह रही है, ये कह रही है। इसके बाद उनको जो समस्या होगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगी। ये बात बहुत साफ है बिल्कुल। तो इसलिए आप अनावश्यक प्रयास न करें। मैं इन सब चीजों से हमेशा से दूर रहा हूं और आज भी दूर हूं, इसलिए अनावश्यक रूप से प्रयास न करें। बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। हाँ, अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो तो बेटी की तरह बनी रहें, देखती रहें वीडियोस। इस रिश्ते का एक अपना आनंद है, ये समझने का प्रयास करो। जिंदगी में सब कुछ सेक्स नहीं है। जिंदगी में सब कुछ यही नहीं है खाली कि मेल और फीमेल का एक ही रिश्ता होता है ना। फिर तो लोग जो है अपनी माँ और अपनी बहन और अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत से नर पशु हैं ऐसे कि जो ऐसा करते हैं। तो क्या ये लड़कियां उन्हीं कैटेगरी में आती हैं? कम से कम अगर उन कैटेगरी में हैं तो आप मेरे वीडियोस बेकार देखते हैं, यहाँ क्या मिलेगा आपको? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब चीजें ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था, अब मैं आई एम फीलिंग लाइट। आई हैव टोल्ड माई चिल्ड्रेन एवरीथिंग, जिससे कि मैं परेशान था। और मेरे ख्याल से अब मैं नंबर तो ब्लॉक कर ही दिए उनके, लेकिन वो नए नए नंबरों से आते हों या अलग अलग लोग हों, गैंग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी को, यही उनका उद्देश्य है, वो संसार में इसीलिए आए होते हैं। तो नैतिकता में जो मैं रेखा को बता रहा था, कि रेखा के नाते सभी को बता रहा था कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, उस गलती को भूल जाए। लेकिन वो भूल तभी पाएगा जब ये कल्पना कर ले, प्रण कर ले कि आगे भविष्य में नहीं करेगा। अब एक लड़के ने, राजन ने पूछा है कि वो किसी और नाम से यूट्यूब पर है, हमारे पास तो उसके रियल नाम से वो आते हैं। तो उसने पूछा है कि वो क्या करे। नैतिकता का प्रश्न उसके सामने उठता है, लेकिन उस नैतिकता से वो पैसे नहीं कमा सकता, और जरा सा अनैतिक होते ही पैसे का ढेर लग जाता है। बात सही है, वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो जरा सा अनैतिक होते ही पैसे का ढेर लग जाता है। ये तो बात दो राय नहीं है इसमें। वो कहता है कि नैतिक मैं रहता हूं, मेरा बड़ा मन करता है आपके वीडियोस देखने के बाद, मैं कई दिन तक मैं सोचता हूं पैसा नहीं लूंगा, लोग बेवकूफ बनाते हैं। और उसके बाद मेरे साथी, ये एक और लड़के ने कहा है, उसका नाम मैं भूल गया अभी, एक उस लड़के ने ये भी कहा, बड़ी मजेदार बात थी, अगर मैं ना लूं तो मेरे साथी ले लेते हैं, उनका हिस्सा बढ़ जाता है। मान लो 5 लोग, सही बात है, उनका हिस्सा वो तो मानते नहीं है। एक बार मुझे ध्यान है कि मैं विजयनगर चेकपोस्ट पर, यहाँ गाजियाबाद में था असिस्टेंट कमिश्नर, तो एक व्यापारी आए, तो उन्होंने कहा कि सर आप कभी मोहन नगर पर रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ, मैं मोहन नगर भी रहा हूं, मोबाइल स्क्वाड में। कहने लगे अच्छा अच्छा साहब, वो तो हमारा पुराना संबंध है। हमने कहा नहीं, आपसे तो मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे साहब वो ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है। हमने कहा भाई मेरा कोई संबंध नहीं है आपसे। अरे साहब कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ से 20,000 रुपये महीना जाता था, सन 90 की बात। हमने किसको देते थे? कि आपके साथ एक वो हुआ करते थे फलाने साहब, जो नाम लिया। हाँ, हमने कहा हमारे साथ थे। बोले वही ले जाते थे आगे, 10-10 दोनों अधिकारियों के लिए ले जाते थे, 10 अपने लिए, 10 आपके लिए। हमने कहा कभी हमसे भी पूछ लेते। ऐसा होता है कि आप अगर ईमानदार बन जाएं तो न तो जनता को फायदा हो रहा है, क्योंकि जनता से पैसे पूरे ऐंठे जा रहे हैं। मैंने अलीगढ़ में ठेकेदारों को रिफंड किए, बहुत सारे करोड़ों रुपए के रिफंड किए। तो मेरा एक क्लर्क था, उसका तो 3 मंजिल मकान बन गया, कोठी बन गई, बाग खरीद लिया उसने, जाने क्या क्या कर लिया।
जब बाद में आया मैं तो किसी ने बताया चेक पोस्ट पे यहाँ पर किसी ने कि सर आपके राज्य में फलाना क्लर्क तो बन गया बहुत ज्यादा। हमने क्यों? हर रिफंड पे 30%, 10%, 20% जो भी था लिया करता था। पहले तो अधिकारी भी लेते थे, आपने चूंकि लिया नहीं। हमने कहा लेने की बात ही नहीं, वो तो ठेकेदार का जेन्युइन रिफंड है भाई, उसने ज्यादा पैसा दे दिया है, ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है, 4% जमा कर दिया, कंपाउंडिंग होकर 1% रहेगा, 3% तो वापसी होगी उसे। कि नहीं सर इस पे भी लोग लेते हैं पैसा। हमने कहा मुझे समझ में नहीं आता भाई क्यों लेते हैं। कि जरा आफत मुसीबत से बचने के लिए लेते हैं। वो क्लर्क आपके सामने रजिस्टर ला के रखता था, आप तो कर्मठ आदमी हैं, आपके सामने जितनी फाइलें होंगी फटाफट निपटाएंगे, तो जो फटाफट निपटाने के लिए ही वो ये पैसा लेता था और भरपूर पैसा लेता था। अब मैं क्या कर सकता, क्या कार्रवाई करता? कोई प्रूफ थोड़ी मेरे पास, कुछ नहीं हो सकता। हाँ उसकी कोठियां बन गई, जमीन जायदाद खरीद ली सारी, कोई जांच नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो नैतिकता की बड़ी अजीब परिभाषा है। तो इस लड़के ने जो बात पूछी वो बात, या राजन ने पूछी या किसी ने पूछी, जो ये सब बातें हैं, लेकिन एक संतोष तो है कि मैं तो नैतिक था, मैंने तो घूस नहीं ली। देखो दो बातें हैं, मेरा कर्तव्य है कि मेरे सामने जो रिफंड की फाइल आई मैंने निपटा दी। मैंने ट्रेजरी में छत तक लगे हुए रिफंड निपटाए हैं, छत तक लगे हुए। मतलब टेबल पे रिफंड की फाइलें रखी थी, मैं ट्रेजरी अफसर था, उन पर साइन करने थे, ऊपर छत तक लगा हुआ था, चपरासी सीढ़ी लेके ऊपर से फाइलें उतारता था। मैंने देखा ये सब क्या है, तो एक चपरासी ने बताया कि सर ये जो है रिफंड की फाइलें, कोई अफसर इन्हें टच नहीं करता है, क्योंकि इनका पैसा मिलता है उस डिपार्टमेंट को जो इन्हें रिफंड दे रहा है, जैसे सेल्स टैक्स की थी वो, तो सेल्स टैक्स वालों को पैसा घूस मिलती है, और ये ट्रेजरी अफसरों को तो कुछ नहीं देते हैं ये लोग, तो ट्रेजरी अफसर हाथ नहीं लगाते इसमें। हमने भाई ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो निपटा रहा हूं। मैंने फटाफट निपटाई और 1 महीने के अंदर सारी फाइलें निपटा दी। मैंने उससे कहा ये देख लेना कि इस पर कोई पैसा ना दे, ठेकेदारों को बुलाओ, बुला के उनसे कहो कि इन पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो ये हमारा अभियान सफल हो गया कि ठेकेदारों ने कोई पैसा डिपार्टमेंट को नहीं दिया, अपने अपने डिपार्टमेंट को। मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई पैसे की बात नहीं है, आपका इतने दिन से पैसा अटका हुआ है, यही बहुत बड़ा दंड है आपके लिए, मैं आपको दे रहा हूं। प्रेस का पेमेंट, मीडिया का, प्रेस का अटका हुआ था, डिपार्टमेंट घूस के चक्कर में था, अधिकारी लोग। मैंने कहा हद हो गई, मीडिया का भी पेमेंट नहीं करोगे? मीडिया के नहीं साहब वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो कोई पास नहीं करे। मैं कर रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं नैतिक हूं और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, अब इस बीच में कोई कमा ले, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? अगर मेरी इतनी बड़ी पावर हो तो मैं उसे फांसी पे टांग दूं, लेकिन मेरी पावर इतनी बड़ी नहीं है। तो सिंपली एक बात यह है कि हम एक तरह की सब्जेक्टिविटी रख के चलते हैं नैतिकता में। वो सब्जेक्टिविटी यह है कि मेरा कर्तव्य क्या है, ये फाइल को निपटाना, और मेरा कर्तव्य दूसरा क्या है, इस पर कोई घूस ना लेना। मेरा कर्तव्य तीसरा क्या है कि इस फाइल में कोई गड़बड़ी है तो उसको पकड़ लेना। अब अगर उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है और उसमें मैंने कोई घूस नहीं ली और उसको मैंने तुरंत निपटा दिया, अब अगर क्लर्क इस पर नजराना ले लेता है, या वो अगर जल्दी काम होने के अगर व्यापारी इस पैसे दे देता है, और व्यापारी इतना मूर्ख है कि उसको क्यों दे रहा है, या वो डरता है कि आगे परेशान करेगा, अभी तो एक अफसर सनकी आया हुआ है, पैसे नहीं लेता, आजकल ये कहा जाता है जो पैसे नहीं लेता वो पागल है। तो अगर कोई पागल आ भी गया है तो ये तो चला जाएगा पागल, बाद में तो अच्छे लोग आएंगे जो पैसा लेंगे, घूस लेंगे, तो वो ही आएंगे। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपनी नैतिकता पूरी की, दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जिनमें आप नैतिक होते हैं, तो आप ये चिंता मत करिए कि आपके हिस्से का कोई और खा गया, उसकी चिंता मत करिए। अगर ये चिंता करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल काम होगा। आपके हिस्से का पता नहीं कौन कौन खा रहा है। क्या कर सकते हैं? अब जिसने वेबसाइट बना रखी, पेज बना रखा है शिखर आईएएस गाजियाबाद के नाम से, इस पर स्टडी मटेरियल एसएससी का बेच रहा है, मेरे हिस्से का खा रहा है। बात ये ना, जो लोग बेवकूफ हैं वो उसे खिला रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि शिखर आईएएस एकेडमी एसएससी का मटेरियल नहीं बेचती, मैं कोई मटेरियल नहीं बेचता, तब भी अगर उल्लू बन रहे हैं तो उल्लुओं को उल्लू बनना चाहिए, ये धर्म है उनका। वन उल्लू शुड ऑलवेज बी उल्लू, and he should be made ullu by the ullus. सोसाइटी ऑफ द उल्लूज, बाय द उल्लूज, फॉर द उल्लूज। तो वो होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए भाई? क्यों अपना ब्लिस खराब करेंगे? मरने दो। जितना तुम्हें बताते बनता है बता देता हूं भैया। नहीं है कोई मेरी वेबसाइट, मेरे फैन क्लब पर पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये मेरे ऑथेंटिक पेजेस और ग्रुप्स हैं, उनमें से कुछ में तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी में हो जाएगी। सीधी सादी बात ये। तो नैतिकता की बातें जब करिए तो ये ध्यान रखिए, आप नैतिक रहिए। हम बदलेंगे, जग बदलेगा।
जग चाहे जब बदले, फिलहाल हम तो बदल सकते हैं। एक्चुअली हम बदलेंगे भी नहीं है, हम तो जैसे हैं तैसे हैं। तो जैसे हैं तैसे, उसमें कौन सी बात है, कोई समस्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है। एक छोटी सी बात कह के और मैं समाप्त कर रहा हूं। 3 ट्रक भर के निकल के पकड़ लिए। निकल कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में, और यहां के अमृत वनस्पति या कोई वनस्पति घी वाली कंपनी थी, वहां जा रहे थे। अमृत वो जो डालडा वनस्पति टाइप की चीजें बनाते हैं लोग, निकल कैटलिस्ट होता है। मैं केमिस्ट्री का आदमी, मुझे पता था। किसी ने रोक लिया, चिपका के देखा, चुंबक लगा के मैग्नेट से देखा तो वो चिपक रहा था। उन्होंने कहा नहीं ये लोहा है, झूठ में बोल रहे हैं, निकल है। अरे यार ये सोचो, सेल्स टैक्स में ये होता है, कोई महंगी चीज को सस्ती दिखा के आदमी ले जाता है। सस्ती चीज क्यों दिखाएगा कोई, कि वो लोहा है और निकल दिखा रहा है। निकल तो महंगा होता है, तो सस्ती चीज को महंगा क्यों दिखाएगा, लोहे को महंगा। लेकिन लोगों में अकल नहीं है, तंग करना है खाली। तो क्योंकि ये चुंबक से चिपक रहा है, तो उनको रोक लिया, नोटिस दे खड़ा कर दिया। जब 2 बजे मैं आया अपनी शिफ्ट में, तो मैंने देखा, मैंने कहा चुंबक से चिपक रहा है, ये क्या है। कि हाँ ये, अरे हमने कहा निकल तो चिपकेगा भाई, पीरियोडिक टेबल नहीं पड़ी बेवकूफों ने। FeCO, Ni, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीनों चीजें मैग्नेटिक होती हैं, ये फेरोमैग्नेटिक हैं तीनों चीजें। निकल भी चिपकेगा, कोबाल्ट भी चिपकेगा। मैंने देखा चिपका, मैंने निकल है भाई, टेस्ट कर लिया उसका, निकल है, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया तीनों ट्रकों को। अब जो महोदय जिन्होंने पकड़ा था, वो छुट्टी के बाद वापस आए, कहने लगे आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, ड्राइवर लोग हमको इतना इतना पैसा दे रहे थे। हमने कहा यार तुम लोग भी हद हो, बिना मतलब क्यों तंग करते हो लोगों को। वो निकल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होता है, निकल ले जा रहा है। वो कौन सी गलती कर रहा है व्यापारी, इसमें कौन सी गलती कर रहा है कि नहीं आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। बहुत नाराज रहे हमसे, और इसकी कसर उन्होंने निकाली जब वो मेरे बॉस हो गए, क्योंकि वो सीनियर थे मुझसे। जब मेरे बॉस हो गए तो उन्होंने भरपूर कसर निकाली इस चीज की। उनका 1500 रुपए का नुकसान हुआ था, हर ट्रक वाला 500-500 रुपए उन्हें दे रहा। इतनी औकात थी उनकी, इससे ज्यादा थी नहीं। ड्राइवर से पैसे लेने की औकात थी उनकी, कंपनी से तो हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे लोगों की। 1500 का नुकसान हो गया तो उन्होंने हमें इतना सताया है जिसकी कोई सीमा नहीं है बाद में। ये है, क्या कर सकते हैं, दुनिया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो बेटियों को समझ में आ गया होगा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं।